ऐसे ही लिखते हैं, क से कविता। कविता के लिए अंग्रेजी में बहुत तरह की व्यवस्थाएं हैं, बट यहाँ पे दो बात का जिक्र किया गया। एक जिक्र किया गया पोयम के बारे में, पोएट्री के बारे में, और एक जिक्र किया गया पोयम के बारे में, पोएट्री और पोयम। पहले हम इसका थियरी वाला डायग्राम बना देते हैं, फिर बात करते हैं, नहीं अलग पेज ले लेते हैं। कविता के लिए दो व्यवस्थाएं हैं, पोयम और पोएट्री। व्यवस्था और भी है, दो ही नहीं है, हम इन दो को लेके चल रहे हैं। नंबर्स मतलब ही कविता हो जाता है। मेरे को लगता है कि कम से कम 40 प्लस वर्ड्स होंगे इंग्लिश में कविता के लिए। हम बात कर रहे हैं पोयम और पोएट्री का, राइट। बात समझिएगा, इन दोनों का मतलब क्या होता है बाबू? इन दोनों का मतलब होता है कविता। पोएट्री मतलब भी और पोयम मतलब भी। अंतर समझना है कि इन दोनों में क्या अंतर है, कब यूज करेंगे पोएट्री, कब यूज करेंगे पोयम। सबसे पहला बात तो ये कि पोएट्री इज एन अनकाउंटेबल नाउन। पोएट्री क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल है, इसका मतलब बॉर्न टू बी सिंगुलर, और बॉर्न टू बी सिंगुलर है मतलब चाहे कुछ भी कर लीजिए, किसी भी सूरत हाल जब भी लिखा जाएगा सिर्फ और सिर्फ पोएट्री ही लिखा जाएगा। अगर आप गलती से भी पोएट्री का प्लूरल बनाने का प्रयास करेंगे, आप पोएट्रीज लिखेंगे, तो ये हमेशा गलत हो जाएगा। पहला क्या देखा आपने? पोएट्री अनकाउंटेबल है, बॉर्न टू बी सिंगुलर है, चाहे कुछ भी कर लो प्लूरल नहीं बनेगा, मतलब जब भी होगा पोएट्री होगा, पोएट्रीज नहीं होगा। एग्जाम में पोएट्रीज करके दे देता है, तो गलत है, एक बात। और जब ये सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसा लगेगा? इसके साथ सिंगुलर लग रहा होगा। यहां तक आपको दिमाग में रखना है पोएट्री के लिए। इसके विपरीत पोयम जो है वो काउंटेबल नाउन है। बड़े वाले ब्रैकेट में बड़ा वाला सी सिंबल होता है काउंटेबल का, बड़े वाले ब्रैकेट में बड़ा वाला यू सिंबल होता है अनकाउंटेबल का। पोयम काउंटेबल है, और जैसे ही कोई चीज काउंटेबल है, इसका मतलब वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। सिंगुलर होगा इसका मतलब आप पोयम भी लिख सकते हैं, और प्लूरल होगा मतलब कविता एक से अधिक होगा, आप पोयम्स भी लिख सकते हैं। आप जब पोयम लिख रहे होंगे तो उस समय वर्ब भी हमारा क्या होगा? सिंगुलर होगा, और आप जब पोयम्स लिख रहे होंगे तो हमारा वर्ब प्लूरल हो रहा होगा। उम्मीद करते हैं बात आप समझ रहे हैं। कविता के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, हम दो शब्द को लेके चल रहे हैं जो एग्जाम में और नाउन से आता है, पोयम और पोएट्री। पोएट्री इज एन अनकाउंटेबल नाउन, बॉर्न टू बी सिंगुलर, चाहे कुछ भी कर लीजिए प्लूरल नहीं बनेगा, मतलब जब भी होगा पोएट्री ही होगा, पोएट्रीज नहीं होगा, और वर्ब भी कैसा होगा? सिंगुलर होगा। पोयम काउंटेबल नाउन है, मतलब सिंगुलर भी हो सकता है प्लूरल भी। एक कविता रहेगा तो पोयम लिखेंगे, एक से अधिक कविताएं रहेंगी पोयम्स लिखेंगे। जब सिंगुलर रहेगा पोयम रहेगा, वर्ब भी सिंगुलर लगेगा, जब प्लूरल रहेगा पोयम्स होगा, वर्ब भी प्लूरल लगेगा। यहां तक तो हो गया। कांड क्या होता है कि सर बट कैसे समझेंगे, कहां यूज करेंगे पोयम, कहां यूज करेंगे पोएट्री? इसके लिए जयशंकर प्रसाद साहब का हम एक स्टेटमेंट कोट करना चाहेंगे। बड़ा प्यारा सा स्टेटमेंट उन्होंने दिया था प्रसाद साहब ने। छायावादी कवि हमारे यहाँ 4 हुए हैं, उन चारों छायावादियों में सबसे बड़े कालजयी जो कवि हुए हैं प्रसाद। टोटल 4 कवि हमारे यहाँ छायावादी कैटेगरी में रखे जाते हैं। वर्मा जी हैं, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत। 3 पुरुष वर्ग से 1 महिला, महिला वर्ग से महादेवी वर्मा आती है, और पुरुष वर्ग से सुमित्रा नंदन पंत। कंफ्यूज मत होइएगा इस नाम में, इसमें बहुत सारे लोग सुमित्रा नंदन पंत एक थे, आदमी औरत मारता है सब औरत सुमित्रा देख करके। सुमित्रा नंदन, तो नंदन मतलब बालक पुत्र होता है ना जी, तो सुमित्रा के पुत्र, तो ध्यान रखना है। एनीवेज वो हमारा उतना पार्ट नहीं है। तो प्रसाद जी इन सबके सब बहुत ओहदे में ऊपर थे। आपको कई बार लगता है ना कि इंग्लिश डिफिकल्ट है, नॉट एग्जैक्टली। अगर प्रसाद साहब का कोई भी एक उपन्यास उठा लीजिए, कोई भी एक पैराग्राफ अगर आपने बिना हिंदी डिक्शनरी की सहायता के पढ़ के दिखाया, तो आपको मेरा सलाम है। हो सकता है पढ़ भी ले, कम चांसेस है, राइट। मेरे को लिटरेचर में शुरू से ही बहुत शौक रहा है,
7वें 8वें क्लास से ही, जब बहुत कम समझ होती है आमतौर पे एक साधारण बच्चे की, दिस डज नॉट मीन कि हम असाधारण, मेरे को इंटरेस्ट था वो, तो तब से हम बहुत पढ़ा करते थे प्रसाद साहब की, कितनी ही चीजें मैंने पढ़ रखी हैं। तो खैर, प्रसाद साहब ने क्या बोला कविता के बारे में, वहां आते हम लोग इधर उधर बहक गए, ऑफलाइन वाला आदत है। तो प्रसाद साहब कहते हैं कविता के बारे में कि जब हमारा मन किसी प्रिय व अप्रिय घटनाओं से अंदर से उद्विग्न हो जाता है, जब हमारा मन किसी प्रिय व अप्रिय घटनाओं से अंदर से उद्विग्न हो जाता है, उद्विग्न मतलब हम लोग की भाषा में अलवला जाता है, बेचैन हो जाता है, तब हृदय में भावनाओं का ऐसा सैलाब उमड़ आता है जो अक्षर बनकर स्वतः ही कागज पर उभर आते हैं। यहाँ दो चीज पे फोकस करना है आपको। किस पे फोकस करना है? एक तो आपको फोकस करना है इस सैलाब पे, और दूसरा आपको फोकस करना है, कैमरामैन फोकस करो वाला, अक्षर पे। उन्होंने क्या बोला कि जब हमारा मन किसी प्रिय व अप्रिय घटनाओं से, अच्छा या खराब बात से, ब्रेकअप या पैचअप से, यहाँ ब्रेकअप ही लेते हैं और मजा आएगा, नहीं, अंदर से उद्विग्न हो जाता है, अलबला जाते हैं आप, तो हृदय में भावनाओं का ऐसा सैलाब उमड़ आता है, आपके दिल में, आपके हृदय में ऐसी ऐसी भावनाएं हिलोरे मार रही होती हैं जो अक्सर बनकर स्वतः ही कागज पर उभर आते हैं। देखा होगा आपने अपने किसी मित्र को जिसका ब्रेकअप हो जाए, आपने उससे पहले उसको कभी लिखते हुए नहीं देखा होगा, जिस दिन ब्रेकअप हो गया रात तो रात शायर बन जाता है, फेसबुक का वॉल उसका चेक कर लीजिए, आई एम नॉट ऑन फेसबुक बाय द वे, तो पूरा दिख जाएगा, मगर बाप रे बाप, पूरा मिर्जा गालिब तो इसी में घुस गए। नहीं, ऐसा लगता है, मेहदी हसन जो भी है, गुलाम अली, जगदीश साहब, तो बड़ा वो, इनका रेफरेंस हम दुख दर्द के सेंस में दे रहे हैं, लेखनी के सेंस में नहीं, तो ऐसा होता है। तो अब समझिएगा, यही जो सैलाब होता है ना, तो दिस सैलाब इज पोएट्री, यही सैलाब क्या है? ये पोएट्री है, और ये जो अक्षर है ये पोयम है, राइट? अब देखो हम प्रूव कर रहे हैं कैसे कैसे। सैलाब कहाँ उमड़ा था? हृदय में, दिल में उमड़ा था, देख लीजिएगा, छू लीजिएगा, पकड़ लीजिएगा, धप्पा मारिए, नहीं होगा ऐसा। जिसे देखे नहीं, छुए नहीं, पकड़े नहीं, वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जांपल होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज बॉर्न टू बी सिंगुलर। इसीलिए पोएट्री के साथ ये बात लागू होता है। अक्षर बनकर स्वतः ही कागज पर उभर आया, आपने लिख डाला मतलब देख डाले मतलब गिन डाले, और जैसे ही गिन दिए वो काउंटेबल हो गया। अब सिंगुलर भी, प्लुरल भी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है बात? तो उम्मीद करते हैं यहां तक आप बात समझ गए। पोएट्री कब लगाएंगे? जब ये सवाल आपसे पूछा जाए, तो जब दिल में होगी ना कविता आपके, जो तीर मार के आप बनाते हैं, कैसे बनाता है जी? ऐसे, जैसे भी, तो पोएट्री यूज करेंगे। और अगर आपका कविता किताब में होगा, बुक में होगा, तो पोयम यूज करेंगे। जब आप पढ़ेंगे तो आपको वहां पे दिख जाएगा किताब में है कि दिल में है। किताब में है तो पोयम, बाकी सारी अवस्थाओं में पोएट्री। आइए अब कुछ एक सवाल देख लेते हैं और इस सेशन को यहीं पे सत्रावसान करते हैं। देखिए, पहला सवाल है, देयर आर मेनी पोएट्रीज इन माई बुक। सबसे पहला बड़ा बात तो यही कि चाहे कुछ भी कर लो, पोएट्रीज किसी भी सूरत हाल नहीं हो सकता है, क्योंकि पोएट्री अनकाउंटेबल है। तो सबसे पहला स्टेप तो हम लोग यही करेंगे कि पोएट्री लिखेंगे इसको। फिर अब बात यह है कि ये तय करेंगे कि ये कविता है कहाँ, दिल में या किताब में। डायरेक्ट लिखा हुआ है, देयर आर मेनी पोएट्रीज इन माय बुक, मेरे किताब में बहुत सारी कविताएं हैं, इसका मतलब यहाँ पोएट्री भी नहीं होगा, पोयम होगा। और क्योंकि मेनी लिखा है मतलब बहुत सारी, बहुत मतलब एक नहीं, एक से अधिक, तो पोयम्स होगा, राइट? इस क्वेश्चन में ये मसला था। नीचे, व्हाट सोर्स पोएट्रीज इज दिस दैट, जो भी, गलत डायरेक्ट। पोएट्रीज तो वैसे भी नहीं होगा, होना भी होगा तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? पोएट्री आप करेंगे। और कह रहा है कि उनका जो पोएट्री है उसमें सटल डिस्क्रिप्शन ऑफ ब्यूटी एंड लाइवलीनेस ऑफ नेचर देखने को मिलता है। मतलब वो उनके दिल में जो फीलिंग्स का बात, उसमें कैसे फीलिंग्स आते हैं, कैसे इमोशंस आपको आते हैं, तो ये सारे इमोशंस आते हैं। मतलब यहाँ पे पहला बात तो पोएट्रीज नहीं, पोएट्री और कविता के लिए पोएट्री ही यूज करेगा, क्योंकि उनके स्टाइल के बारे में बात कर रहा है, उनके हृदय, उनके इमोशन, उनके फीलिंग के बारे में बात कर रहा है। ओके, तो हर रोज की तरह आज का भी सेशन आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, और काफी इंटरेस्टिंग चीजें आपने सीखी। एक उधर वाला, सूज वाला, सीजर्स वाला नहीं,
और अभी एक कविता वाला भी, और ये भी लॉजिक के साथ। जल्दी आपको लॉजिक नहीं मिलेगा, वाई पोएट्री।